राहुल पुराने घर की धूल भरी अलमारी को धीरे धीरे खिसका रहा था। लकड़ी के फर्श पर घिसने की वह भारी आवाज सन्नाटे में गूंज उठी। तभी अलमारी के सबसे निचले कोने से एक जंग लगा लोहे का डिब्बा बाहर गिरा। डिब्बा खुला और पुरानी यादों की तरह तस्वीरें और एक पीला लिफाफा फर्श पर बिखर गया। राहुल ने कांपते हाथों से वह लिफाफा उठाया। उस पर मां की जानी पहचानी लिखावट में लिखा था, मेरे बेटे राहुल के लिए। उसके हाथ कांपने लगे और दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने धीरे से लिफाफे को फाड़ा और अंदर की चिट्ठी निकाली। मां ने लिखा था, प्यारे बेटे राहुल, अगर तुम यह चिट्ठी पढ़ रहे हो तो शायद मैं तुम्हारे पास नहीं हूं, पर याद रखना, मां कभी अपने बच्चों से दूर नहीं होती। मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी। बचपन से ही तुम्हें दूसरों की मदद करना पसंद था। जब भी कोई रोता तुम उसे हंसाने की कोशिश करते। मेरा सपना है कि तुम बड़े होकर दूसरों के जीवन में रोशनी लाओ। मां की चिट्ठी आगे कहती थी, मुश्किलें आएंगी, लोग तुम्हें रोकेंगे, लेकिन तुम हार मत मानना। तुम्हारी मुस्कान किसी की उम्मीद बन सकती है। तुम शिक्षक बनना चाहते थे। मेरा सपना है कि तुम गरीब बच्चों को पढ़ाओगे ताकि उनका भविष्य बदल सके। जब भी अकेला महसूस करो, आसमान की तरफ देखना, मैं वहीं किसी तारे में मुस्कुरा रही होंगी। राहुल ने चिट्ठी को सीने से लगा लिया। उसे याद आया कि कैसे कॉर्पोरेट नौकरी की अंधी दौड़ में उसने अपने सपनों को कहीं पीछे छोड़ दिया था। वह घंटों खिड़की के पास बैठा रहा। अगले दिन सुबह राहुल ने अपने घर के बरामदे में पुरानी दरी बिछाई और मोहल्ले के उन बच्चों को बुलाया जो स्कूल नहीं जा पाते थे। जैसे ही उसने बच्चों को वर्णमाला पढ़ानी शुरू की, उनकी खिलखिलाहट से घर गूंज उठा। राहुल ने खिड़की से बाहर देखा। दोपहर की धूप में भी उसे एक तारा साफ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने एक लंबी सांस ली और मुस्कुरा दिया।